नमस्कार मित्रों, सस्पेंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 मई के करंट अफेयर्स को, जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन है टीसीएस, बी इन्फोसिस, सी ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड, डी विप्रो। सही उत्तर है ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। मुख्य बिंदु, छत्तीसगढ़ भारत के डिजिटल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। आगे की जानकारी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि प्राप्त की है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी यूनाइटेड किंगडम, डी है फ्रांस। सही उत्तर है जापान। मुख्य बिंदु, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आगे की जानकारी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी नरेंद्र मोदी, डी नितिन गडकरी। सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केरल तट के पास एक लाइबेरियन जहाज में मौजूद कौन सा रासायनिक पदार्थ समुद्र जल से क्रिया करके अत्यधिक ज्वलनशील गैस उत्पन्न करता है, जिससे पर्यावरण आपदा की आशंका है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी कैल्शियम कार्बाइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी अमोनियम नाइट्रेट। सही उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। मुख्य बिंदु, कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक रसायन है। जब यह समुद्री पानी या किसी भी पानी के संपर्क में आता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस निकलती है। एसिटिलीन गैस बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है। आगे की जानकारी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस वैश्विक संगठन के साथ पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु आयुष प्रणाली को मुख्यधारा में लाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, सी यूनेस्को, डी है विश्व बैंक। सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO। इस समझौते का उद्देश्य भारत और WHO के बीच हुआ यह समझौता पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में शामिल करने के लिए है। आयुष का अर्थ है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। WHO और भारत ने मिलकर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित कर रहे हैं। यह केंद्र भारत के जामनगर गुजरात में बनेगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने रायपुर में ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, करमवीर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सी टाटा पावर, डी है आत्मनिर्भर कृषि लिमिटेड। सही उत्तर है करमवीर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। मुख्य बिंदु है, छत्तीसगढ़ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है। राज्य अब ट्रांसफार्मर निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी पहल कर रहा है। यह पहल तकनीकी और औद्योगिक विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी है। इसने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है, विष्णुदेव साय ने पामेड़ में किसका उद्घाटन किया? ऑप्शन है
एक नई अस्पताल, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा, एक नया स्कूल, सड़क परियोजना। सही उत्तर है छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा। मुख्य बिंदु, पामेड़ पहले माओवादियों का गढ़ था, अब वहां बैंक, कन्या आश्रम और सुशासन शिविर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए अब 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यह बदलाव विकास, आत्मविश्वास और लोकतंत्र का प्रतीक है। यह पहल सुशासन और समावेशी विकास को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का कौन सा विश्वविद्यालय बेंगलोर में अपना कैंपस खोलेगा? ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी लिवरपूल विश्वविद्यालय, डी है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। सही उत्तर है लिवरपूल विश्वविद्यालय। ब्रिटेन का लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत में विस्तार कर रहा है। यह विश्वविद्यालय बेंगलोर में अपना एक नया कैंपस खोलेगा और बेंगलोर को भारत का एक आईटी हब माना जाता है। लिवरपूल विश्वविद्यालय की यह योजना शिक्षा क्षेत्र में बहुत सहयोग बढ़ाएगी और नए कैंपस से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी लाभान्वित होंगे। यह कदम भारत यूके शिक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा और रिसर्च पर ध्यान देगा। इसके क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध होगी। कैंपस खोलने से स्थानीय रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत में शिक्षा के ग्लोबल स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, पंचायत विकास सूचकांक 2.0 को किस आधार पर तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर, पंचायतों की विकास गतिविधियों और कार्यक्षमता के आधार पर, पंचायतों के क्षेत्रफल के आधार पर, पंचायतों की आयु के आधार पर। सही उत्तर है पंचायतों की विकास गतिविधियों और कार्यक्षमता के आधार पर। एसडीजी अर्थात सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर 9 थीम में बांटकर पंचायत विकास पर काम कर रहा है। आगे की जानकारी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट्स कौन कौन से पाए गए हैं? ऑप्शन है डेटा अल्फा बीटा, LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1। अगला ऑप्शन है ओमिक्रॉन, गामा सिग्मा, डी F1G2S3। सही उत्तर है LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1। भारत में कोविड-19 संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। सक्रिय कोविड मामले में देश 1009 के आंकड़ों तक पहुंच गया है। केरल में 403, महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 सक्रिय मामले अभी भी हैं। हाल ही में कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में कोविड से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। आगे की जानकारी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की नई स्वदेशी पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए है भारत मौसम प्रणाली, ऑप्शन बी भारत पूर्वानुमान प्रणाली, सी भारतीय जलवायु मॉडल, सी भारत मौसम सेवा। सही उत्तर है भारत पूर्वानुमान प्रणाली। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, सीवीसी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किन संगठनों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और अर्ध न्यायिक अधिकारी, केवल निजी कंपनियां, राज्य सरकारें। उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और अर्ध न्यायिक अधिकारियों। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कदाचार के मामलों में सतर्कता पहलू को स्पष्ट करना है। सीवीसी ने अपने सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को एक मास्टर परिपत्र में समेकित किया है, जो अब मुख्य संदर्भ होगा।
नए आदेश के अनुसार कदाचार की जांच में केवल इस मास्टर परिपत्र को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सतर्कता पहलू में अधिक संपत्ति रखने, गबन, धोखाधड़ी, रिश्वत मांगने या स्वीकार करने जैसे कदाचार शामिल हैं। गुप्त या गोपनीय जानकारी का खुलासा भी सतर्कता के दायरे में आता है, चाहे वह बैंक गोपनीयता से संबंधित हो या नहीं। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के प्रमुखों को जारी किया गया है। इस पहल से सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार नियंत्रण मजबूत होगा। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और इसी तरीके के करंट अफेयर्स से आप हमेशा अपडेट होना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।